हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कैंटर डायगोनलाइजेशन आर्गुमेंट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि रियल नंबर्स का सेट अनकाउंटेबल है, राइट। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर रियल नंबर्स का सेट अनकाउंटेबल है तो रैशनल नंबर्स का सेट क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स का सेट अनकाउंटेबल है क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके अगर मैं जीरो लूं तो जीरो के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 0.1 आएगी या 0.01 आएगी या 0.001 आएगी, आप नहीं जानते। मतलब आप इसको 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं रख पाएंगे क्योंकि आपको नेक्स्ट टर्म पता ही नहीं। अगर आप फर्स्ट पोजीशन इस नंबर को दे रहे हैं तो आप सेकंड पोजीशन किस नंबर को देंगे ये आप नहीं पता लगा पा रहे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि रियल नंबर्स का सेट अनकाउंटेबल होता है, राइट। अब अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स में अगर मैं स्टार्टिंग करूं जीरो से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे जीरो आएगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जीरो के बाद क्या आएगा। अगर मैं जीरो के बाद 1 लिख दूं तो आप कहेंगे कि नहीं, 1 से पहले तो हाफ आ जाएगा, हाफ से पहले 1/4 आ जाएगा, 1/4 से पहले 1/8 आ जाएगा। तो आप पता लगा पा रहे हैं कि जीरो के जस्ट नेक्स्ट बाद कौन सा नंबर आएगा। नहीं, आप इसमें भी पता नहीं लगा पा रहे, तो इसका मतलब मैं इसको भी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं लिख सकती, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। रैशनल नंबर्स का सेट हमेशा काउंटेबल होता है, ये अनकाउंटेबल नहीं होता। अब देखिए ये कैसे होता है। तो यहां पर अगर मैं एक टेबल बना दूं ऐसे, और यहां पर मैं लिख देती हूँ सारे नेचुरल नंबर्स, ये टेबल चलती रहेगी। यहाँ पर मैं कुछ नेचुरल नंबर्स लिख देती हूँ 1 2 3 4। ऐसे ही इस तरफ भी मैं कुछ नेचुरल नंबर्स लिख देती हूँ, ये टेबल यहाँ भी ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगी 1 2 3 4, राइट। अब 1 को मैं लिख सकती हूँ 1/1, ना 1 2 1/2, 1/3, 1/4, राइट। ऐसे ही मैं लिख सकती हूँ इसको 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, राइट। ऐसे इसको 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, राइट। तो मैं ये रैशनल नंबर्स को एक सीरीज में लिख पा रही हूँ। फर्स्ट ये नंबर, देन ये, देन ये, देन ये, उसके बाद, और फिर ऐसे मैं इसको एक, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक लिस्ट में बना पा रही हूँ, ठीक है। मैं इसको पोजीशन में रख सकती हूँ अगर मैं चाहूँ। इसको ऐसे लिस्ट में मैं नहीं रख पा रही थी ना, अगर मैं चाहूँ इसको लिस्ट में रखना तो मैं इसको एक ऐसी लिस्ट में रख सकती हूँ जिसमें कि सारे रैशनल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे इस टेबल में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैं इन रैशनल नंबर्स को ऐसे एक 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में लिख पाऊंगी कि फर्स्ट पोजीशन पर ये आएगा, सेकंड पर ये आएगा, थर्ड पर ये, फोर्थ पर ये, ऐसे करके आ गया। एंड देन मैं एक लिस्ट बना पाऊंगी इसकी, ठीक है। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में मैं लिख पाऊंगी इसको, इसीलिए रैशनल नंबर्स का सेट हमेशा काउंटेबल होता है। तो अब देखिए, ऐसे तो हमको ये अनकाउंटेबल दिख रहा था, लेकिन जब हमने ये टेबल बनाई तो हमको काउंटेबल दिखने लग गया, राइट। तो ऐसे ही अब ये कैंटर डायगोनलाइजेशन आर्गुमेंट भी कहता है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि रियल नंबर्स का जो सेट है वो काउंटेबल होगा, जैसे हमारे रैशनल नंबर्स का सेट हो गया काउंटेबल। तो हम पहले इसको भी मानकर चलेंगे कि हमारे रियल नंबर्स का सेट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि वो काउंटेबल है। अब हमने जैसे रैशनल नंबर्स को काउंट वो किया था, लिस्ट करने की कोशिश करी थी, वैसे ही अब हम ये रियल नंबर्स को भी लिस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंटर्स डायगोनल आर्गुमेंट प्रूव्स दिस बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट एनी एज्यूम्ड लिस्टिंग ऑफ रियल नंबर्स between 0 and 1 for example can be used to construct a new real number not in the list। अब आप यहाँ पर देखिए, अब ये कैंटर ने क्या किया, इसने लिस्ट करने की कोशिश करी रियल नंबर्स को। जैसे हमने रैशनल नंबर्स को लिस्ट किया वैसे ही इसने रियल नंबर्स को लिस्ट करने की कोशिश करी, पर
अब इसने कहा कि हमें ये पता है कि रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम एक इंटरवल ले लेते हैं। तो हमने सिर्फ 0 और 1 के, अगर हम 0 और 1 के लिस्ट कर पाएंगे तो इसका मतलब हम हर इंटरवल के रियल नंबर्स को लिस्ट कर पाएंगे, राइट। तो हमने सबसे पहले एक इंटरवल लिया है छोटा सा 0 और 1 का, इसके बीच के रियल नंबर्स हम लिस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं 0 और 1 के बीच के रियल नंबर्स लिखने। तो आप ऐसे कुछ भी रियल नंबर्स लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। अब जब आपको लगेगा कि मैंने सारे रियल नंबर्स जितने भी 0 और 1 के बीच में आते हैं सारे रियल नंबर्स मैंने लिस्ट कर लिए हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, इसके नाम से ही आप देख रहे होंगे कैंटर्स डायगोनल आर्ग्यूमेंट, तो इसमें क्या करना है आपको, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 देन 8 देन 1 8 3, आपको इन डायगोनल एलिमेंट्स में +1 कर देना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक नंबर लिखा है 0 पॉइंट, देखिए सबसे पहला मेरा डायगोनल एलिमेंट था 0 में मैंने 1 ऐड किया तो 1 हो गया। नेक्स्ट मेरा डायगोनल एलिमेंट था 8 में 1 ऐड किया तो 9, 1 में 1 ऐड कर दिया तो 2, 8 में फिर से 1 ऐड किया तो 9 और 3 में 1 ऐड किया तो 4 एंड सो ऑन। जितने मुझे डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे उतने डायगोनल एलिमेंट्स में मैं 1 ऐड कर सकती हूँ। अब आप देखिए ये जो मेरी लिस्ट थी इसमें कहीं भी आपको ये नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि आप ये सोच रहे थे कि आप रैशनल रियल नंबर्स को लिस्ट कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बारी जब भी आप ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स को उठाकर उनमें +1 करेंगे आपको एक नया रियल नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से कैंटर ने ये बताया कि रियल नंबर्स का जो सेट है वो अनकाउंटेबल है। आप कुछ भी कर लीजिए आप उनको लिस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट है, एकदम इनफाइनाइट। तो मतलब और भी सेट्स होते हैं जैसे रैशनल नंबर्स का भी सेट हो गया, नेचुरल नंबर्स का भी सेट हो गया, बट ये काउंटेबल ही नहीं है। मतलब इसमें आप बता ही नहीं सकते कि पहले कौन सा रियल नंबर आएगा, उसके बाद कौन सा रियल नंबर आएगा, उसके बाद कौन सा रियल नंबर आएगा, ये बताना इम्पॉसिबल है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कैंटर डायगोनलाइजेशन आर्ग्यूमेंट क्या कहता है। ये एक टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि सेट ऑफ रियल नंबर्स एक अनकाउंटेबल सेट है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पावर सेट्स और एक पावर सेट थ्योरम। धन्यवाद।